हम तो मैया बाहर खेलने थे लेकिन एक कजरी बिल्ली आई और तुम्हारे जितनी आती मठनिया आती सब तोड़ी गई। हमने जोले मारो भोले बाबा गई। मैया मैया कान लगी जा बता, जब कजरी बिल्ली आई थी तो तेरे मुंह में जो माखन कहां से लग गया? तो कन्हैया समझ आए कि बोले मैया तुम्हें नहीं मालूम, जब हम बिलैये मान आए तो तुम्हारे माखन पे बहुत सी मक्खी लग रही, तो हमने एकदम ऐसे करके छिटाई भगाई, सो एकदम हमने खुजरी मची हम मुंह में, सो मैंने खुजिया तो ता से माखन लग गया। बोले तुम बातें तो बहुत ही बनाना जानते हो। भगवान कन्हैया को मैया कहने लगी जसोदा आज तुम्हें हम ना छोड़े, आज तुम्हें हम जरूर बांध के मने। रोज शिकायतें तुम्हारी आती, सो मैया ने भगवान कन्हैया को बांधनो जैसे ही चाहो, पूरे गांव की महाराज रस्सी कम पड़ी गई। जब ये ज्यादा देखा कि माँ ज्यादा परेशान है तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गए भगवान कन्हैया। ऊखल में बांध दिया है भगवान कन्हैया को, कहा है तुम आज है नहीं धूपे में से ठाड़े रहो छोटू, तुम बहुत शरारती हो। सो भगवान जसोदा मैया तो चली गई और ये कन्हैया ने धीरे 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 सरकार द्वारे पे तो वृक्ष खड़े थे, उनमें जाके ऊखल को फंसा लिया। ऊखल को जैसे ही फंसाया है और ताकत लगाई तो वो दोनों वृक्ष गिर गए। जब वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो पुरुष प्रकट हुए, भगवान की आरती करने लगे। ये दोनों पुरुष कौन थे? जो ये जलियोनी में चले गए। ये दोनों बताया तो जाता है बड़े धनवानी थे। लिखा है कवि ने कि दोनों कुबेर के बेटा थे, हर बलवान मगरी अभिमानी थे। कवि ये लिखते हैं दोनों ही कुबेर के बेटा थे। शंकर जी के बदनामी
कवि लिखते हैं ये दोनों शंकर जी के वरदानी थे, बहुत बलवानी थे, लेकिन अभिमान हो गया इन्हें। और माफ करे महाराज, धन पाके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सदा दिन तो एक से किसी के नहीं रहते हैं। एक कभी कल्पना करता है हमारे पास कितना भी धन या दौलत हो, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। पैसा एक चलती हुई छाया है, कभी हमारे पास है तो कभी तुम्हारे पास है। इस माया का छाया का कभी मोल नहीं होता है। जो छाया चलती रहती है उसका कभी मोल नहीं हो सकता है। एक कवि कहता है परीक्षित महाराज, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते, इंसान दुनिया में उतरते थे। कभी रजाई से बड़ा प्रेम हो जाता है, कभी रजाई से बड़ी घृणा हो जाती है। स्वयं हमने अपनी आंखों से देखा, जिनके घर में कभी खाने की कमी नहीं हुई, लेकिन उनके घर पे हमने जाके देखा तो शाम को चूल्हा जल पाता है, सुबह को नहीं जलता। और जिन पे घर पे सुबह को चूल्हा नहीं जलता था, शाम को चूल्हा नहीं जलता था, वो देखे मैंने करोड़पति बने देखे। ये चलती फिरती छाया है भगवान की। कभी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बड़ा बलवान है, बड़ा अभिमानी है, बड़ा पैसा है हमारे पास है? लोगों का प्यार भाव से जितने बात कर लो वो इंसान के साथ है, अन्यथा संसार में किसी के को साथ नहीं जाता है। परीक्षित महाराज, सदा दिन किसी के इंसान दुनिया में जितने उतरते थे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों पैसा पैसा
सोने वाले डले हैं। रावण की सोने की लंका थी और रावण जितना कोई बुद्धिमान हो भी नहीं सकता है, लेकिन पराई स्त्री के चक्कर में रावण का भी नाश हो गया। अगर सीता को चुरा के ना लाता तो रावण वो काम कर रहा था इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। रावण सोने की सीढ़ी बना रहा था स्वर्ग के लिए। आ जाओ वहीं कथा पे गौर करते हैं श्रोताओं। इधर जब ये दोनों जल में स्नान करने के लिए आए तो इन्होंने बड़ा ही शराब पी। अपनी पत्नियों से भी कहा, पत्नियां मना करती रही लेकिन इन दुष्टों ने एक नहीं मानी। जबरदस्ती करके रानियों के भी वस्त्र उतार दिए। शराब की नशा में नगिन होकर जल में नहाने लगे। उसी समय देव ऋषि नारद आ रहे थे और देव ऋषि नारद को जैसे आते देखा तो इनकी पत्नियों ने तो वस्त्र पहन लिए लेकिन ये जलभात की तरह खड़े रहे। जब नारद ने ये देखा कि हमारा घोर अपमान हो रहा है, ये दुष्टों ने, इनकी पत्नियों ने हमें देख के वस्त्र पहन लिए लेकिन इन्होंने, वाह, देव ऋषि ने श्राप दे दिया है इन दोनों को। जाओ जल की भांति से खड़े हो, जाओ तुम जल योनि में पहुंच जाओ। इसीलिए दोनों ये वृक्ष बने थे। एकदम शराब को नशा उतरी गो महाराज। शराब को नशा तो ये चीज अंत महाराज तत्व कह तो मार पर है, कह तो खटाई पर है। मार पर है फिर अपन यहाँ नशा उतर गया। बोले हमारी अब मुक्ति कैसे होगी? देव ऋषि नारद कहने लगे जब द्वापर में भगवान कन्हैया आएंगे तब तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बनेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ 1.5 लाइन का पहले कीर्तन बोल लेते हैं, बहुत देर हो गई है, फिर आगे कथा सुनेंगे। और ये भैया जिनके पैसा आए हैं सुन लिख के हमें दे दो। हाँ ना तो बात हम जा कहो कि पैसा ना बोले। सही ताली बजा के बोलेंगे, अरे मुट्ठी बिचारो नगीना विश्वाल, अरे मुट्ठी बिचारो नगीना ऐसे तो ते मना एक बात बताओ, हम आप लोगों से कितना प्रेम से भाव से कहते हैं कि कीर्तन बोलो हैं, लेकिन आप लोग कीर्तन नहीं बोलते। हमारे तरफ देखो, उधर पहुंचो तो कीर्तन की छोड़ो, पांडाल तो जाना है कह पे हो हैं। हमारी मैया तो ठाड़ी नहीं होती कतई, कम से कम तुम लोग तो ठाड़ी हो जाओ। भगवान के कीर्तन में नाचने में कोई बुराई नहीं होती है। जो यहाँ नाचते हैं उन्हें 84 में नाचना नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखना हमारी। तो बोलेंगे कीर्तन न जो मैया, हाँ मैया भैया जो कुछ नाचना चाहे वो नाच सकते हैं।